children, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. And today I have very interesting topic for you people, prepositions, जिससे हम किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentences. कैसे? एग्जाम्पल देखिए. He lives in Merit. कहाँ रहता है? मेरठ में. ओके. The book is on the table. कहाँ है बुक? टेबल के ऊपर. तो दोनों जगह बताई गई उसकी, है ना. इन सेंटेंस 1 in is preposition and Merit is object. In sentence 2 on is preposition and table is the object. Correct use of certain prepositions. At and in. तो in is used with the name of year and month. Examples देखिए. He came here in May. I bought this house in 2010. Before large towns and countries we use in. जैसे my friend lives in Canada. To denote rest or position within a space we use in. जैसे he was sitting in the examination hall. At कहाँ यूज़ होता है फिर? At यूज़ होता है बेटा for things at rest. जैसे एग्जाम्पल he is at school at this time. बिफोर स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. अब बड़े टाउन्स और सिटीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन. यहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे. आई लिव एट कोल्हापुर. टू शो द रेट्स, शुगर इज सोल्ड एट 20 रुपीज़ पर kg. राइट. टू एंड इन टू. टू इज़ यूज टू डिनोट नोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एग्जाम्पल दिस रोड लीड्स टू रॉयल पैलेस. बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लाइक्स टू सिंग. तो इन्फिनिटिव वर्ब्स के साथ हम टू यूज़ करते हैं. इनटू इज यूज टू डिनोट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. जैसे एग्जाम्पल देखिए. द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर. तो यहाँ हमने उसकी मूवमेंट दिखाई है पानी के अंदर, है ना. तो यहाँ पर हम इनटू यूज़ करेंगे. टू डिनोट चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. एग्जाम्पल द ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश. राइट. तो हम क्या दिखा रहे हैं? वन स्टेज, जो हमारी चेंज दिखा रहे हैं हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में. ऑन एंड अपॉन. ऑन इज यूज फॉर थिंग्स एट रेस्ट. एग्जाम्पल द पोट इज ऑन द टेबल. एंड बिफोर डेज एंड डेट्स. एग्जाम्पल इज स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन संडे. फॉर सपोर्ट एंड कंसर्न काउज लिव ऑन ग्रास. अपॉन इज यूज फॉर थिंग्स इन मोशन. द कैट जम्प्ड अपॉन द माउस. ओवर एंड अबव. Over is used to denote a higher position but not touching somebody something. जैसे मेरे सर के ऊपर कोई चीज़ है सपोज, तो मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ. अगर वो मेरी सर से टच नहीं हो रही है सपोज, है ना, तो वो ओवर यूज़ होगा वहाँ पर. एग्जाम्पल देखिए. द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी, है ना. एंड टू डिनोट द फार और अपोजिट साइड ऑफ समथिंग. माई फ्रेंड लिव्स ओवर देयर. राइट. चलिए अब हमारे पास है अबव. अबव में क्या होता है बच्चों? इन द सेंस ऑफ एट और टू हायर प्लेस और पोजिशन दैट देन समबडी समथिंग. गॉड इज अबव अस ऑल. टू मीन समथिंग इज ऑफ हायर क्वालिटी और सुपीरियर. ही इज अबव मीननेस. ओके. एक्सरसाइजेस देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट prepositions. In A part and in B part frame sentences with the help of following words, and in C part correct the following sentences. And while doing this, don't take tension, have fun, enjoy बच्चों.